हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फोर्थ सेशन ऑफ वीबीए प्रोग्रामिंग। इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने देखा वीबीए के ऊपर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। आज के सेशन में वीबीए के कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, मैं थैंक्स कहता हूं उन लोगों को जो हमारे इस सीरीज से जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि आप अपना इनपुट और वैल्यूएबल फीडबैक हमें शेयर करें सो दैट कि मैं इस सीरीज को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ओवरव्यू वीबीई। वीबीई इट्स विजुअल बेसिक एडिटर, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज विंडो, कोड विंडो, इमीडिएट विंडो, लोकल विंडो, वॉच विंडो, रन मैक्रो, डिबग, एडिटर फॉर्मेट और ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ये टॉपिक वीबीए पे काम करने के टाइम पे तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर इसके बाद आप कहीं वीबीए पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप वीबीए को लेकर इंटरव्यू जाते हैं तो आपका इंटरव्यूअर कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस टॉपिक को बहुत बारीकी से सुने, अच्छे से देखें। और इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज के इस सेशन में सबसे पहले मैं बताऊंगा विजुअल बेसिक एडिटर के विंडोज के बारे में। विजुअल बेसिक एडिटर के विंडो को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अगर विजुअल बेसिक एडिटर विंडो को ओपन करना हो तो हम ऑप्शन के बेस से ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट से कर सकते हैं और स्क्रीन पे लिखे कोड से भी कर सकते हैं। डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे या फिर आप अल्ट F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास विजुअल बेसिक एडिटर का विंडो ओपन हो जाएगा और वो विंडो कुछ इस टाइप का होगा। सबसे टॉप में आप देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट एंड एक्सेट्रा। दिस आर कॉल्ड मेन्यू बार। ये विजुअल बेसिक एडिटर का मेन्यू बार है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे दो छोटे छोटे विंडो हैं, एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है और दूसरा प्रोजेक्ट विंडोज है। सेंटर का विंडो कोड विंडो कहलाता है। हम अपना सारा कोड विंडो के अंदर लिखते हैं, कोड विंडो पे ही लिखते हैं। अगर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की बात करें तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जितनी भी प्रोग्राम से रिगार्डिंग, जितनी भी कोड से रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस और ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में होता है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के पार्ट हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट, फॉर्म, मॉड्यूल्स और क्लास मॉड्यूल्स। मीन्स अगर आप किसी एक्सेल फाइल के विजुअल बेसिक एडिटर के विंडो को ओपन करते हैं तो एक्सेल फाइल में जितने भी सीट ओपन हैं, सीट इंक्लूडिंग दिस वर्कबुक में एक बाय डिफॉल्ट वीबीए कोड मॉड्यूल्स अवेलेबल होता है, जिसके जरिए हम मॉड्यूल्स के इवेंट को हैंडल करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है फॉर्म, जिसे हम यूजर फॉर्म भी कहते हैं। अगर मैं यूजर फॉर्म की बात करूं तो अगर आप एक्सेल फाइल ओपन करते हैं और एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद आप राइट क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं दो यहां डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और ये डायलॉग बॉक्स कहीं ना कहीं यूजर फॉर्म है। तो हम वीबीए के जरिए यूजर फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं और यूजर फॉर्म में भी हम कोड इनपुट करते हैं, कोड लिखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का जो ऑब्जेक्ट है वो है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के अंदर भी हम लोग जाके प्रोसीजर्स और फंक्शन को लिखते हैं। और क्लास मॉड्यूल्स में भी हम कस्टम वीबीए मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे एस्पेक्ट को, इन सारे ऑब्जेक्ट को जब हम आगे बढ़ेंगे तो और भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के पार्ट में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट, फॉर्म, मॉड्यूल्स और क्लास मॉड्यूल्स। सो हम कह सकते हैं कि अगर मैं वीबीए विंडो
को ओपन करूं, जस्ट मैं आपको दिखाता हूं कि वीबीए के विजुअल बेसिक एडिटर के विंडो को कैसे ओपन करते हैं। तो आप जाएंगे डेवलपर टैब में, डेवलपर टैब में जाने के बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे या अल्ट F11 प्रेस करेंगे, ये आपके पास विंडो ओपन हो जाता है। अभी जब आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा विंडो है, वीबीए प्रोजेक्ट, यही विंडो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहलाता है। इसमें आप देखिए एक्सेल पे कुछ सीट हैं, एक्सेल फाइल पे कुछ सीट ओपन है, वो सीट का नाम यहाँ पे दिख रहा है, वर्कबुक का नाम दिख रहा है, और इसके बाद मॉड्यूल्स दिख रहा है। यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में हम यूजर फॉर्म और क्लास मॉड्यूल्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जिसमें हम अपना कोड इनपुट करते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं? वो सारा ऑब्जेक्ट हमारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में होता है। अब प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके प्रॉपर्टीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज विंडो। जैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, लेट्स एज्यूम कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया सीट 2 को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे पास सीट 2 से रिगार्डिंग एक प्रॉपर्टीज विंडो नीचे शो हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, नेम है, डिस्प्ले पे पेज ब्रेक है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लास्ट में है विजुअल। तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिए। जैसे नेम में जाके नेम आप चेंज कर सकते हैं, इस पार्टिकुलर सीट का नेम चेंज कर सकते हैं। अभी लास्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जब आप देखेंगे कि एक ऑप्शन है विजुअल में एक लास्ट में ऑप्शन आ रहा है टू में एक्सेल सीट वेरी हिडन। जैसे ही आप एक्सेल सीट वेरी हिडन पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका सीट यहां से हाइड हो जाता है। इससे पहले यहाँ पे सीट 2 प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही हम इसे वेरी हिडन करते हैं तो यहां से ये हाइड हो जाता है। ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन भी बनता है, इसे हम परमानेंट हाइड भी कहते हैं। अब इसे कोई अनहाइड नहीं कर सकता है। यहाँ पे जैसे अभी ऑप्शंस आता था हाइड करने के बाद, जब हम सीट को हाइड करते हैं तो राइट क्लिक करके हम यहाँ पे अनहाइड कर सकते हैं उस सीट को। लेकिन अगर आप उसे एक्सेल के अंदर वेरी हिडन कर देंगे, उस सीट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे और उस प्रॉपर्टीज में आप वेरी हिडन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो उस सीट को आप अनहाइड नहीं कर सकते हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चंस भी रहता है, तो आप प्लीज इस चीज को अच्छे से सुन लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। सेम उसी तरह से अगर हम मॉड्यूल्स के प्रॉपर्टीज को देखें तो इसके प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अगर मॉड्यूल 1, इसे मॉड्यूल 1 करके मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, अब ये हमारे मॉड्यूल्स का नाम चेंज हो गया। तो जस्ट इसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस लाने होंगे, तो उस प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हमें उसके प्रॉपर्टीज विंडो को देखना होगा और वहां से हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बीच का जो जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, एज्यूम सब रूटीन एग्जाम्पल 1, ये इस विंडो पे जो हम प्रोग्राम अपना लिखते हैं, इस विंडो को हम कोड विंडो बोलते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी प्रोग्रामिंग इसी कोड विंडो पे करते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट में कोड विंडो होता है, आइदर वो मॉड्यूल्स हो, वर्कशीट हो, यूजर फॉर्म हो या फिर क्लास मॉड्यूल्स हो, सब में कोड विंडो होगा। और हम अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ लिखेंगे? कोड विंडो पे लिखेंगे। कोड विंडो के बाद हमारे पास जो एक विंडो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है, एम्बेडेड विंडो। एम्बेडेड विंडो बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है ये। अगर आप वीबीए पे प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस विंडो को समझना बहुत ही जरूरी है। एम्बेडेड विंडो से नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी पार्टिकुलर कोड का या इंस्ट्रक्शंस का आपको इमीडिएट रिजल्ट देखना है तो उस रिजल्ट को देखने के लिए आपको इमीडिएट विंडो का यूज करना पड़ेगा। ये इमीडिएट विंडो को और इन डेप्थ में समझने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं विजुअल बेसिक एडिटर पे। हाँ, विजुअल बेसिक एडिटर पे आपको इमीडिएट विंडो शो करने के लिए आपके पास ऑप्शन में जाना होगा, व्यू, और व्यू के अंदर एक ऑप्शन है इमीडिएट विंडो। आप कंट्रोल जी प्रेस करके शॉर्टकट से
आप इमीडिएट विंडो ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस विंडो को ओपन करते हैं, आपके नीचे में इमीडिएट विंडो ओपन हो जाता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसे वेरी हिडन किया था, इसके प्रॉपर्टीज को, सीट 2 के प्रॉपर्टीज को वेरी हिडन किया था। इसे मैं फिर से चेंज कर देता हूं और इसे विजुअल कर देता हूं, और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इमीडिएट विंडो के एग्जांपल्स को। अब इस एग्जांपल्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले दोनों सीट देखना पड़ेगा। मीन्स इसके इम्पैक्ट भी आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसका एक्सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस इमीडिएट विंडो को समझने के लिए एक्सेल का फाइल और विजुअल बेसिक एडिटर विंडो दोनों साथ में मैंने एडजस्ट कर लिया है। इससे मैं साथ के साथ एक्सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी देखते चलेंगे। अभी इमीडिएट विंडो में हम जो पहला क्या कर सकते हैं कि हम उससे आंसर पूछ सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि पार्टिकुलर हम कोई कोड इनपुट करते हैं अपने कोड विंडो में, और हम चाहते हैं कि उस कोड का क्या रिजल्ट आउटपुट होगा, तो ये चीज हम इमीडिएट विंडो में पूछ सकते हैं और ये इसका रिजल्ट हमें वो तुरंत बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये जानना है कि पार्टिकुलर सीट में पार्टिकुलर वर्कबुक जो हमारे पास ओपन है, एक्टिव वर्कबुक है, उस एक्टिव वर्कबुक में कितने सीट हैं, तो ये जानने के लिए हम कोड क्या लिखेंगे। और अभी हम कोड लिखते हैं और इस कोड का रिजल्ट हमें तुरंत चाहिए, तो इसे लिखने के लिए हम कहाँ लिखेंगे? इमीडिएट विंडो में लिखेंगे। और हम इमीडिएट विंडो में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक एक्टिव वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स डॉट काउंट। जब हम यहां देखते हैं तो हमारे इमीडिएट विंडो में रिजल्ट आउटपुट क्या करता है? 2। हमारे पास एक्टिव वर्कबुक में कितने सीट ओपन है? 2। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे ये इमीडिएट विंडो हमें रिजल्ट देता है। अब एज्यूम कि हमारे पास जो एक्टिव सीट है, हम चाहते हैं उसका नाम रिजल्ट आउटपुट करना। रिजल्ट आउटपुट करने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे? तो हम लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट फिर से देखते हैं क्या करेंगे। क्वेश्चन मार्क, क्या हमें क्या करना है? एक्टिव सीट का नेम रिजल्ट आउटपुट करना है। तो क्वेश्चन मार्क के साथ हम लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट नेम। तो हमारे पास एक्टिव सीट का नाम क्या है? सीट 1। जस्ट एज्यूम कि यहां पे मैं कुछ वैल्यू इनपुट करता हूं 100। नमलॉक यस। अब मेरे को ये देखना है कि एक्टिव सीट के एक्टिव सेल में क्या वैल्यू इनपुट है। एक्टिव सीट के एक्टिव सेल में क्या वैल्यू इनपुट है, ये बात हमें इमीडिएट विंडो पे पब्लिश कराना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। तो यहां पे हम देखेंगे कि एक्टिव सीट की वैल्यू कितनी है? 100 है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम इमीडिएट विंडो में किसी भी कोड का रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हम इमीडिएट विंडो का यूज करते हैं और वहां पे हम अपने कोड को लिखते हैं और रिजल्ट आउटपुट हमें
एम्बेडेड हो जाता है और उस पार्टिकुलर कोड को हम अपने कोड विंडो में अपने असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में यूज करते हैं। इससे हमारे प्रोग्राम में एरर की चांसेस रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज हम ईच इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट को हैंड टू हैंड इमीडिएट विंडो में चेक कर लेते हैं। तो इससे हमारे प्रोग्राम की एरर की चांसेस कम जाती है। कुछ और भी एग्जांपल्स को हम देखते हैं एम्बेडेड विंडो के जरिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। एम्बेडेड विंडो कैसे हेल्प करता है ये समझने की कोशिश कीजिए। मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिस प्रोग्राम में क्या है कि मेरे पास एक 1 में वैल्यू इनपुट कराना है 100 और A2 में वैल्यू इनपुट कराना है 200, और इसके बाद मुझे यहाँ पे 3 में एक सम निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सम, और ये यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। सेम इसी चीज को करने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, और इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारे पास इमीडिएट विंडो है। इमीडिएट विंडो के हेल्प से लिखेंगे जो हमें इस प्रोग्राम को लिखने में हेल्प करेगा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम कोड विंडो में अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं, और हमारा इमीडिएट विंडो कैसे हेल्प करेगा। एज्यूम हमारा एक एग्जाम ये है, सब रूटीन है, सब example1, ठीक है। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस क्या है कि सेल A1 में वैल्यू इनपुट होना चाहिए, सेल 2 में वैल्यू इनपुट होना चाहिए, और सेल 3A में क्या होना चाहिए, उसका सम आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कैसे लिखते हैं। sheet1 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 100। जैसे ही कोड को इमीडिएट विंडो में हम रन करते हैं, हमारे पास उसका रिजल्ट आउटपुट A1 में इंटर हो जाता है, A1 में रिजल्ट इनपुट हो जाता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है ये सही है। अब इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इस सीट को हम यहाँ पे अपने कोड के विंडो में, जो हमारा प्रोसीजर example1 है, सब example1 है, उसमें हम कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट, अभी देखिए sheet1 डॉट रेंज A2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 200। जैसे ही हम इमीडिएट विंडो में ये इनपुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेल सीट के 1 में सेल 2 में 200 वैल्यू इनपुट हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा ये सेकेंड लाइन भी करेक्ट है। अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट के कोड में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि हमें इस दोनों सेल को ऐड करना है। अब इसके लिए हमें दो तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। पहला क्या करेंगे कि इस रिजल्ट को यहां पे सेल 3 में डॉट वी A3 में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इन दोनों वैल्यू को ऐड कराएंगे। तो यहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं A की वैल्यू और प्लस V की A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू प्लस A2 की वैल्यू, इसे हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। और यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट हमारे पास A3 में 300 रिजल्ट आउटपुट हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा ये थर्ड लाइन भी कोड का करेक्ट है। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेते हैं। आगे क्या देखते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम बन जाता है, जब ये प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाता है, इसे डिलीट करते हैं और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। जब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रन हो जाता है। आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि इमीडिएट विंडो का कितना यूज है। बिकॉज अगर यहाँ पे हम कोड विंडो में डायरेक्ट हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि उसका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो बाद में फिर हमें एरर के रूप में आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसीलिए मैक्सिमम प्रोग्रामर क्या करते हैं
कि पहले वो इमीडिएट विंडो में अपने कोड के रिजल्ट को चेक करता चलता है और सेम उसी कोड और इंस्ट्रक्शंस को अपने प्रोसीजर्स में यूज करता है। कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं इमीडिएट विंडो का। फॉर एग्जांपल सेम इसी एग्जांपल्स को, जैसे एज्यूम कि आपको रेंज A4 में आपको रेंज A1, A2 और A3 का सम फाइंड आउट करना है। तो इस सम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सीट 1 डॉट, इस बार हम सम को दूसरे तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं फंक्शन से। अभी तो हमने इससे पहले क्या किया था, A1 प्लस A2 करके रिजल्ट आउटपुट किया था। बट अगर इसी चीज को सम का जो एक्सेल के अंदर फॉर्मूला है वो हम यूज करना चाहते हैं अपने कोड में, तो हम कैसे यूज करेंगे, सीट 1 डॉट रेंज कौन सा है आपका, A4 पे हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू, इसमें क्या लगाना है, तो एक्सेल के जितने भी फॉर्मूले हैं वो एक्सेल VBA कोड के अंदर एप्लीकेशन में इनपुट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, एप्लीकेशन के अंदर वर्कशीट फंक्शन डॉट सम। तो ये हमारा सम फंक्शन VBA कोड के अंदर कहां पे है, तो इसकी जो बात है एप्लीकेशन के अंदर वर्कशीट के फंक्शन के अंदर हमारे पास फंक्शन जो है वो सम है। सम के लिए फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद हम यहां पे लेंगे, अब इसे रेंज देंगे। तो किसे हमें ऐड करना है, सीट 1 डॉट रेंज कहां से लेंगे, A1 से A3 के बीच में, और इसे क्लोज करेंगे। जब यहां देखेंगे तो A4 में हमारा रिजल्ट आउटपुट आ गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप VBA प्रोग्रामिंग में अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड लाना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो इमीडिएट विंडो आपको कोड सीखने में बहुत हेल्प करेगा। आप क्या करेंगे, फॉर ईच एक्टिविटी के लिए आप इमीडिएट विंडो में कोड लिखेंगे और उसका रिजल्ट पुट आपके सामने होगा। इससे धीरे धीरे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि किस पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के लिए हम क्या कोड देते हैं। बिकॉज जैसे ज्यादा से ज्यादा आप कोड लिखेंगे तो आपकी एक्सपीरियंस और एक्सपोजर इस फील्ड में और भी ज्यादा होगा। अभी इमीडिएट विंडो पे कुछ और भी हम एग्जांपल्स को देखेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर प्रोग्रामिंग। बिगनर्स भी प्रोग्रामिंग इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे करें, इसीलिए मैं इस चीज को पहले बता रहा हूं। इसके बाद के सेशन में मैं प्रोग्राम लिखना बताऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को मैं डील करूंगा। तो ये चीज इसलिए मैं पहले बता रहा हूं ताकि आप भी अपने होमवर्क में, अपने घर में प्रैक्टिस करना हो तो इमीडिएट विंडो के यूज से, इमीडिएट विंडो के हेल्प से आप कोड लिखें, उसका रिजल्ट इमीडिएट विंडो में आपके पास आ जाएगा और उसको अपने प्रोसीजर में यूज करके आप धीरे धीरे छोटा छोटा प्रोग्राम बनाना सीखें। कुछ और भी एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। एज्यूम कीजिए कि हमारे पास रेंज A1 से लेके A4 तक कुछ वैल्यू इनपुट है। अब इस पार्टिकुलर रेंज में हमें बॉर्डर अप्लाई करना है। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमारा इमीडिएट विंडो कैसे हेल्प करेगा, तो इमीडिएट विंडो में हम लिखेंगे सीट 1 डॉट रेंज A1 से A4 डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इज इक्वल टू 1। जैसे हम यहाँ पे इमीडिएट विंडो में ये इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, हमारे पास रिजल्ट वहां पे आउटपुट होगा और यहाँ पे देखिए बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप हर एक एक्टिविटीज को इमीडिएट विंडो में लिखेंगे और इमीडिएट विंडो आपको इमीडिएट रिजल्ट आपके सामने पब्लिश करेगा। इसके और क्या हेल्प है, कुछ और भी इमीडिएट विंडो के यूजेस में आपको दिखाता हूं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास इस पार्टिकुलर रेंज में एक आपके पास फॉर्मेट है रिपोर्ट का, और उस रिपोर्ट में कुछ कलर कोडिंग की हुई है।
कलर से फॉर्मेटिंग किया हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता है कि उस पार्टिकुलर कलर के लिए हम क्या कोड इंस्ट्रक्शंस दें। तो आपको इमीडिएट विंडो देखिए कैसे बताता है कि इसके लिए क्या कलर हमें यूज करना है, किस कलर कोड को यूज करना है। तो अभी देखिए क्या कैसे हम इस चीज को करेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चंस मार्क देंगे बिकॉज इससे हमें आंसर पूछना है। अब क्या देखेंगे, सीट 1 डॉट रेंज A1 से A4 डॉट इंटीरियर डॉट कलर। अब इस पार्टिकुलर येलो जो कलर है इसकी कोड क्या है, 65535। अब सेम इसी कोड को हम यूज कर सकते हैं अपने रिपोर्ट में, बिकॉज हमें पहले नहीं पता था। तो हम क्या किए, जो हमारा रिपोर्ट का टेम्पलेट है उस टेम्पलेट के रेंज को हम चेक कर लिए कि उसमें कौन सा कलर कोड है। अब हम अपने रिपोर्ट में क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल सीट 1 डॉट रेंज B1 to B4 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू 65535। अब जब हम यहां देखेंगे तो हमें कलर का कोड पता चल गया, और कलर कोड पता चलने से वो हम अपने कोड में यूज कर सकेंगे। तो आपको क्लियर हुआ होगा इमीडिएट विंडो का यूज। आप भी अपने प्रैक्टिस कीजिए इस पे, इमीडिएट विंडो पे आप 1 लाइन कोड लिखिए, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। और इस तरीके से कुछ प्रोसीजर्स को आप बनाइए, कुछ प्रोग्राम को बनाइए। और अगर आपके पास कुछ ऐसा होता है तो उस फाइल को आप हमें ईमेल कीजिए, मैं देखूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इशू होता है तो उस फाइल पे मैं आपको, उस ईमेल पे मैं आपको इशू के सॉल्यूशंस के साथ रिप्लाई करूंगा। आगे देखते हैं, इमीडिएट विंडो के पास हमारे पास दो और ही विंडो है, वो है लोकल विंडो और वॉच विंडो। लोकल विंडो, वॉच विंडो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है, सो इसे भी समझिए। आई बिलीव कि इमीडिएट विंडो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसके यूजेस समझ में आए होंगे। अगर इमीडिएट विंडो पे कुछ क्वेश्चंस, क्वेरी है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं आपको चीजें समझा पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं लोकल विंडो और वॉच विंडो की तरफ। लोकल विंडो और वॉच विंडो को समझने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं अपने विजुअल बेसिक एडिटर के कोड विंडो पे। अब यहां पे मैं एक सबरूटीन example2 लिखता हूं। कैसे स्टार्ट करूंगा मैं कोड को, example2। इस प्रोग्राम में मुझे फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर ऑफ द पैरामीटर्स। मींस एक पैरामीटर्स फाइंड करना है रेक्टेंगुलर का। हमारे स्कूलिंग के टाइम पे पढ़ाई होगा हम लोगों ने कि पैरामीटर्स कैसे फाइंड होता है रेक्टेंगुलर का। 2 इंटू लेंथ प्लस वाइड, लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रेक्टेंगुलर का पैरामीटर्स फाइंड आउट होता है। इसी क्वेश्चंस को हम प्रोग्राम के जरिए सॉल्व करेंगे। तो इस सबसे पहले आपको पता है हम लोग कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कमेंट्स लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है, हम लोग करने क्या जा रहे हैं प्रोग्राम में। तो इसमें हम लिखेंगे फाइंड आउट पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगुलर। पैरामीटर्स के रेक्टेंगुलर फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, पहले ये सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारे पास 2 इनपुट्स होंगे, लेंथ और वाइड का। तो लेंथ के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वाइड के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद एक हमारा रिजल्ट आउटपुट होगा, और वो रिजल्ट आउटपुट क्या होगा, हमारा पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के लिए हम तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करते हैं, और हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिम के साथ करते हैं। डिम एल फॉर लेंथ, लेंथ एज अ डबल। डबल इसलिए क्योंकि लेंथ डेसिमल में ज्यादा होता है,
तो डबल डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं। इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने डेटा टाइप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था। दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, w एज अ डबल, और हमारे पास तीसरा वेरिएबल क्या है, dim पैरामीटर्स p एज अ डबल, पैरामीटर्स p एज अ डबल। अब इनपुट ले लेते हैं। इनपुट हम फिलहाल इनपुट हम कोड में ही इनपुट कराते हैं। i इज इक्वल टू एज्यूम 10.5। i की वैल्यू कितनी है, 10.5 है। सॉरी, i लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू 10.5 है, और वाइड जो है हमारा w है, w की वैल्यू कितनी है, 5.2 है। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, p पैरामीटर्स। तो p इज इक्वल टू क्या होगा, p इज इक्वल टू क्या होगा, l प्लस w इंटू 2। ठीक है, अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने इनपुट किया है, और इस प्रोग्राम के जरिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ रेक्टेंगुलर। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम लोग समझ सके वॉच विंडो और लोकल विंडो को। अब यहां पे देखेंगे कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, i, w और p। इस तीनों वेरिएबल्स पे क्या इनपुट है, कौन सी वैल्यू इनपुट है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लोकल विंडो का यूज करते हैं। लोकल विंडो हमारे पास कहां होता है, व्यू में जाके लोकल विंडो पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास लोकल विंडो का नीचे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, लोकल विंडो हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे, जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, जैसे ही इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स की वैल्यू लोकल विंडो में विजुअल हो रहा है। फॉर एग्जांपल फिर से रन करते हैं। यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं, प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया, यहां पे हमारे पास तीन वेरिएबल है। इसमें क्या क्या शो हो रहा है प्रोजेक्ट लोकल विंडो में। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन मॉड्यूल्स 1 में कितने वेरिएबल्स हैं, i, w और p, जिसमें वैल्यू अभी कितना है, कुछ 0 इनपुट है, और उसका डेटा टाइप क्या है, डबल है। इस प्रोसीजर में एग्जाम्पल 2 में 3 वेरिएबल्स हैं, और उसका डिक्लेरेशन हमारे पास लोकल विंडो में है। और इसके बाद इसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि i की वैल्यू चेंज हो गई, और ये लोकल विंडो में i की वैल्यू भी हमारे पास शो हो रहा है। तो प्रोग्राम रन करने के टाइम पे पार्टिकुलर वेरिएबल्स पे जो वैल्यू इनपुट हुई है, या इनपुट के बाद जो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उस वेरिएबल्स का रिजल्ट शो करने के लिए हम लोग लोकल विंडो का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोकल विंडो का फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लोकल विंडो का हम यूज क्यों करते हैं, हमारे प्रोसीजर में, हमारे प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स इनपुट हैं, उस वेरिएबल्स का रिजल्ट शो आउट करने के लिए हम लोकल विंडो का यूज करते हैं। और जैसे ही हम लोकल विंडो को इनेबल करते हैं हमारे प्रोजेक्ट विजुअल बेसिक एडिटर के विंडो पे, और हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हर एक वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे लोकल विंडो में शो हो जाता है। अभी देखिए यहां पे फिर p की वैल्यू 31.4 यहां पे आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि लोकल विंडो का हम यूज क्यों करते हैं। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, लोकल विंडो हेल्प अस टू डिस्प्ले ऑल द डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स इन अ करंट प्रोसीजर। हमारे करंट प्रोसीजर में, हमारे प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को डिक्लेयर करता है। और इस चीज के रिजल्ट के आउटपुट को देखना हो तो वो हम कहां देखेंगे, लोकल विंडो में। वॉच विंडो क्या है, वॉच विंडो में अभी हम लोगों ने इसे हम लोग हटा देते हैं, कैंसिल करते हैं। वॉच विंडो में क्या होता है, इससे पहले जो हम लोकल विंडो देखे थे, लोकल विंडो में हमारे उस प्रोसीजर्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं हर एक का वैल्यू हमें शो हो रहा था। लेकिन वॉच विंडो में हम किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल्स के वैल्यू को वॉच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पैरामीटर्स के सिर्फ वैल्यू को वॉच करना है,
पैरामीटर्स की वैल्यू को वॉच करना है, पैरामीटर्स की ही वैल्यू को हमें देखना है अपने प्रोग्राम में कि पैरामीटर्स की जो वैल्यू है, पी वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है उसके साथ। तो हमें पी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जिस भी वैल्यू को हमें वॉच करना है, पहले उस वेरिएबल्स को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड वॉच। ऐड वॉच पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन किसे हमें वॉच करना है, पी को करना है, किस प्रोसीजर्स में करना है और किस मॉड्यूल्स में है। इन सारे डिटेल के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, वॉच एक्सप्रेशन, ब्रेक व्हेन वैल्यू इज ट्रू और ब्रेक व्हेन वैल्यू चेंज। इसका मतलब ये है कि आपको वॉच एक्सप्रेशन, अगर आपको सिर्फ विजुअल कराना है, सिर्फ देखना है, तो वॉच एक्सप्रेशन करेंगे। अगर इसमें कुछ एरर है, अगर ट्रू वैल्यू है, देन आप वहां पे ब्रेक करना है तो आप सेकेंड ऑप्शन पे चेंज की टिक आउट करेंगे। और जब भी वैल्यूज चेंज होती है पी की और हर एक बार आपको उसे ब्रेक करना है व्हाइल एवरी चेंज, तो आप थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शंस को आप और भी एक्सप्लोर कीजिए अपने टाइम पे जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं। इस चीज को और भी एक्सप्लोर कीजिए। अभी फिलहाल के लिए हम पहले पे रखते हैं वॉच विंडो पे और इसे ओके करते हैं। जब हम ओके करते हैं तो जस्ट लाइक लोकल जो हमारा विंडो था उसी के तरीके से एक वॉच विंडो का एक्सप्रेशन हमारे पास ओपन हो जाता है। और इसमें सिर्फ किसके लिए हम वॉच कर पाएंगे, सिर्फ वेरिएबल पी के लिए। अभी जो हम अपने ऊपर के प्रोग्राम जो सब रूटीन हमारा है उसके पी वेरिएबल्स को हम सिर्फ वॉच कर पाएंगे। यहाँ पे क्या है, पी एक्सप्रेशन, वैल्यू, टाइप और कॉन्टेक्स्ट, मीन्स किस मॉडल 2 के एग्जाम्पल्स 2 प्रोसीजर से ये वेरिएबल्स रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम देखते हैं तो हमने क्या देखा कि वेरिएबल्स पी की वैल्यू चेंज हो गया। अब वेरिएबल्स पी की वैल्यू यहाँ पे क्या रहा है 31.4 और यहाँ पे डेटा टाइप क्या आ गया, डबल। तो आपने क्या देखा कि वॉच विंडो में आप किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यू को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप सच में वॉच विंडो और लोकल विंडो को अच्छे से समझ गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए लोकल विंडो और वॉच विंडो में क्या डिफरेंस है। ये सारा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं इंटरव्यू के क्वेश्चंस का पार्ट होता है। बिकॉज दोनों का नेचर सेम है, दोनों कहीं ना कहीं वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करता है, वेरिएबल्स के वैल्यू को शो करता है। बट वाई वी यूज वॉच विंडो और वाई वी यूज लोकल विंडो, इस चीज को आप एक्सप्लोर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ क्वेरी और क्वेश्चंस होता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए हमेशा ईमेल और कमेंट बॉक्स की बात मैं हमेशा आपको इसलिए बताता हूं बिकॉज अगर आप सीख रहे हैं, सच में इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो आपके पास क्वेरी या डाउट्स तो होगा ही। तो क्वेरी और डाउट्स को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं अगर यूट्यूब के जरिए सीख रहा हूँ या इस वीडियो सीरीज के जरिए सीख रहा हूँ तो हमारे पास अगर क्वेरी क्वेश्चंस होगा तो मैं क्या करूंगा फिर। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं आप मुझे क्वेरी क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी पे बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगा। हो सकता है एक दिन लेट हो जाए, 6-7 घंटे लेट हो जाए, 10 मैं क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर मैं आपकी क्वेरी पे बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगा। इसके बाद हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, रन माइक्रो और डिबग। रन माइक्रो और डिबग में अभी आपके लिए इतना ही जरूरी है, अभी जैसे बेसिक एस्पेक्ट्स में आपको इतना ही जरूरी है कि रन माइक्रो के लिए, माइक्रो को जो हमें रन करना होता है, हमें प्रोग्राम को रन करना होता है, तो हम ऑप्शन बेस पे यहाँ पे जाएंगे रन में। और रन के अंदर एक आता है, रन के अंदर है रन सब और यूजर फॉर्म। इस पे जो हम क्लिक करेंगे तो उस पार्टिकुलर सिलेक्टेड प्रोसीजर्स को रन कर देगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर देगा। ये रीसेट है। अगर आपका प्रोग्राम कहीं स्टक हो गया और उसे फिर से आप रीसेट करवाना चाहते हैं तो आप रीसेट का एक ऑप्शन है। डिबग में अगर मैं चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन रन कराएं, स्टेप बाय स्टेप रन कराएं, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है F8। F8 डिबग के ऑप्शंस में स्टेप इनटू F8 प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, कोड लाइन बाय लाइन रन होगा। तो ये F5 और F8 बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, तो इस कीवर्ड्स को आप याद रखिएगा।
इसके बाद है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ऑप्शन एक्सप्लिसिट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के टाइम पे। वो इसलिए क्योंकि मैंने खुद ये चीज पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि ये पता नहीं, मतलब ऑप्शन एक्सप्लिसिट तो पूछा ही पूछा जाता है। बिकॉज ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट का कॉन्सेप्ट होना या ऑप्शन एक्सप्लिसिट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन एक्सप्लिसिट के बारे में मैं बता दूं कि ये क्या है। अगर आप वीबीए पे प्रोग्राम करना शुरू करते हैं और अगर आप वीबीए के सबसे फर्स्ट लाइन में आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट वर्ड का यूज करते हैं, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि अब आपको अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिफाइन करना मैंडेटरी हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक्सेल वीबीए के अंदर कभी कभी आप अगर वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं भी करते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। बिकॉज क्योंकि अगर हम वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं करते हैं तो हमारा एक्सेल इतना समझदार है कि उस वेरिएबल्स को, जो मैंने बताया था डेटा टाइप में कि वेरिएंट है, वो वेरिएंट पे स्टोर करके उस चीज को प्रोसेस कर देता है। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट वर्ड यूज कर देते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे टॉप पे, तो उस टाइम पे हमारे लिए वेरिएबल्स को डिफाइन करना मैंडेटरी हो जाता है। ऑप्शन एक्सप्लिसिट के और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम एक चीज, हमारे टॉपिक में एक और था एडिटर फॉर्मेटिंग। एडिटर फॉर्मेटिंग के लिए हम टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इस विंडो पे जाके हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे देखिए जब एडिटर में आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशंस। अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आपको वेरिएबल डिफाइन करना मैंडेटरी हो जाएगा। और भी इन सारे ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कीजिए क्या है नहीं है। एडिट फॉर्मेट, सॉरी एडिटर फॉर्मेट, यहाँ पे जाके अभी जब आप एक्सेल वीबीए एडिटर्स को ओपन करेंगे तो आपके कोड का टेक्स्ट का साइज और उसका कलर डिफॉल्ट होगा। आप अगर चाहते हैं कि उसे मैनिपुलेट करें, उसके साइज और फॉन्ट को बड़ा छोटा करें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शंस में एडिटर फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शंस को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए अगर कुछ इसमें है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। मेन आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और अगर कुछ है तो एक्सप्लोर कीजिए आप। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वीबीए से रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सोल्व करके दिखाऊंगा। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को सोल्व करने के टाइम पे मैं प्रीवियस सारे कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा जो भी मैंने वीडियो 3 में बताया है, जो भी मैं आज के वीडियो में बता रहा हूं। इस दोनों वीडियो के कॉन्सेप्ट को तो मैं फ्रीक्वेंट बेस पे यूज करूंगा। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में सीखना चाहते हैं वीबीए को, तो इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझें, उसे एक्सप्लोर करें, उस पर कुछ प्रैक्टिकल करें, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन पाएंगे और एक अच्छी प्रोग्रामिंग को आप अंजाम दे पाएंगे। लास्ट में मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको। मैं इस बार वीडियो 4 डालने में थोड़ा डिले कर गया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इस बात के लिए अपोलाइज। नेक्स्ट टाइम से हर एक दिन के अल्टरनेट में मैं आपके लिए वीडियो रिलीज करूंगा। बिकॉज अगर आप इस वीडियो सीरीज के साथ कंटिन्यू हैं तो डेफिनेटली मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए वीडियो रेगुलर बेसिस पे डिलीवर करूं, जो अब डिले नहीं होगा। अभी तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि इसके जरिए हम वीबीए सीख सकते हैं, यहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स को सीक्वेंस में डिस्क्राइब किया जा रहा है, एक एक बारीकियों को पकड़ा जा रहा है, और आपको लगता है कि किसी और को भी, आपके नेटवर्क में किसी और को भी इस वीडियो सीरीज की जरूरत है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे फॉरवर्ड करें, इसे शेयर करें जरूरतमंद लोगों तक, ताकि वो भी इस वीडियो सीरीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। और आप भी
इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट कि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। जैसे ही एक्सेल वीबीए टॉपिक कंप्लीट होगा, मैं इसके बाद एसक्यूएल टॉपिक स्टार्ट करूंगा और उसके बाद पावर बीआई, टैबलू, देन आर, देन पाइथन, ये ऑल एनालिटिक्स की टॉपिक्स जो है, जो डेटा साइंस की टॉपिक है, इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, इन्फ्लुएंशियल, सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। मोर ओवर 1 साल के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके सामने होंगे। तो आप अगर साथ के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई और भी सीखना चाहता है अपने पार्ट टाइम में ईजिली तरीके से, तो आप इस वीडियो को उस तक शेयर करें। थैंक यू।